अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जुम्मा मुबारक। आज मैं आप लोगों से बात अपने दिमाग की बहुत गहरी बात जो बचपन में मैंने सोची थी और अब तक मेरे दिमाग में है। तो मुझे लगता था शायद मैं फालतू में सोचती हूँ, इसका कोई हल नहीं है, ये कोई बहुत ख़ास बात नहीं है। मैं सोचा करती थी वक्त के बारे में। जैसे हम बचपन में हम छोटे थे ना, तो अब भी बच्चे देखते हैं जादू की फ़िल्में, जादू के कार्टून, कहानियाँ, लेकिन अब बच्चों में वो जुस्तजू नहीं है जो पहले बच्चों में हुआ करती थी। हम लोग जब कोई फ़िल्में, कहानियाँ, ड्रामे देखा करते थे जादू के, तो हम अपने ज़हन में उसकी तस्वीर इतनी पक्की कर लिया करते थे, हम उसको तसव्वुर में वहाँ पहुँच के उस चीज़ को देखा करते थे। हम तसव्वुर में जब हम कहानी सुनते थे ना अपने बड़ों से, तो हम जो ना कहानी जैसे बड़े सुना रहे हैं, हम तसव्वुर में वहाँ पहुँच जाया करते थे ना, तो दिमाग को हम लोग इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे। तो मैं सोचती थी भाई, मैं अपने पर्सनली मैं सोचती थी कि मैं छोटी थी ना कि मैं चुटकी बजाऊं और ये हो जाए, मैं चुटकी बजाऊं वो हो जाए, मैं वक्त में पीछे चली जाऊं, मैं वक्त में आगे चली जाऊं। तो ये चीज़ें जब हम बड़े हुए, बचपन की सारी बातें ख़त्म हो गई, लेकिन ये बात एक दिमाग में कहीं बैठ गई कि क्या वाकई हम वक्त पे काबू पा सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। तो मुझे ये था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक बहुत फ़ालतू बात है। लेकिन जब मैंने जो है ना भाई, जैसे जैसे हम उम्र बढ़ी थोड़ा, तो फिर मैंने जो है ना अपने इस्लाम के बारे में इतना जाना, तो मैंने इस चीज़ को जाना कि वक्त क्या है। तो चलिए थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करते हैं कि वक्त क्या है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ी सी जो है ना इस बुक में से सुनाऊंगी। मेरे पास एक किताब है, बड़ी दिलचस्प बात वक्त के बारे में, जिसकी वजह से मेरा खुद का नज़रिया बदल गया। तो मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाहती हूँ, थोड़ा सा सुने। वक्त क्या है। माज़ी और मुस्तकबिल में सफ़र के मुतालिक जो साइंसी नज़रियात पेश किए गए हैं, मुख्तसर बयान करते हैं। अरस्तून के मुताबिक वक्त तब्दीली और तग़यीर की वजह से है। अल्फाज दीगर तग़यीर है तो वक्त है, वरना वक्त नहीं है। न्यूटन के दौर तक वक्त ऐसी मिक़दार थी जिसमें तब्दीली नहीं की जा सकती थी, जबकि आइंस्टाइन ने वजाहत की कि वक्त की रफ्तार पर असर अंदाज हुआ जा सकता है। रोशनी की रफ्तार मुस्तकिल है, रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार से सफ़र किया जाए तो वक्त सिमट जाएगा। ज़मान व मकान के हवाले से आइंस्टाइन ने तकरीबन 100 साल पहले कहा कि ज़मान व मकान की अपनी कोई हैसियत नहीं। ज़मान व मकान मीन टाइम एंड स्पेस, बल्कि कशिश शक्ल की वजह से इनका वजूद है। वो कहता है कि ज़मान व मकान हमारे सोचने की तर्ज़ें हैं, ना कि वो हालत जहाँ हम मौजूद हैं। अरब तबियात दानों ने 9वीं ईस्वी सदी में यही बात अख़वान अल-सफ़ा के ऐवान से इस तरह बयान की है, मकान मादा से बना है और सिर्फ हमारे जहन में इसका वजूद है। माज़ी और मुस्तकबिल में सफ़र करने के लिए साइंसदान 3 नज़रियात पेश करते हैं। रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ सफ़र किया जाए, ब्लैक होल के सफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाए, वार्म होल का सहारा लिया जाए। दर्जा बाला तसव्वुरात अभी सिर्फ नज़रियाती हैसियत रखते हैं और इनको साबित करने के लिए कामयाब अमली तजर्बा नहीं किया गया। साइंसदानों की माज़ी या मुस्तकबिल में सफ़र के मुतालिक मुख्तलिफ आराएं हैं। अब हम बात करेंगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अनबिया इकराम और औलिया अल्लाह ने वक्त के मौजू की भरपूर वजाहत की है। एक जगह इरशाद है, कलम लिखकर खुश्क हो गए। रवायत है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खबीर से एक मंजिल के फासले पर सहाबा के मुकाम पर हज़रत अली की गोद में सर रख के आराम फरमा रहे थे। आफ़ताब गुरूब हो गया तो हजूर ने हज़रत अली से दरियाफ़्त फरमाया, ए अली, क्या तुमने नमाज असर कायम कर ली है? हज़रत अली खामोश रहे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, ए अल्लाह, अली तेरी अतात और तेरे रसूल अल्लाह की अतात में मसरूफ़ था, तू इसके लिए सूरज को फेर दे। गुरूब होने वाला सूरज पलट आया।
सूरज को गुरूब होने वाला सूरज पलट आया और ज़मीन पर धूप फैल गई। माजी का रिकॉर्ड तश्कील हो गया था कि फ़ला दिन फ़ला वक्त हज़रत अली की नमाज कज़ा हुई है, मगर सूरज के पलटने और दोबारा असर का वक्त आने के बाद हज़रत अली ने असर की नमाज अदा की। इस मौज़े से ये भी इंकशाफ होता है, जिस पर मौजूदा साइंस गौर करती है कि अगर माजी में तब्दीली हुई तो कौन सा रिकॉर्ड कायम और महफूज रहेगा और शऊर पर इसके क्या असरात मरतब होंगे। तो जब मैंने जब हज़रत अली का हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अली के मुताबिक कि जिस तरह से हज़ूर ने ये किस तरह से वक्त को फिर से रिटर्न किया, ये सब पूरे तमाम मुसलमानों को ये वाक़या पता है, कोई नया वाक़या नहीं है। तो जब मुझे ये वाक़या पढ़ा और मैंने फिर इसमें ये किताब में जब पढ़ा तो मुझे ये हो गया कि वाकई वक्त पे काबू पा सकते हैं हम मुसलमान, अगर हम अल्लाह ताला को गहराई से समझें, महसूस करें। अपनी जो है ना किताब अल्लाह ने जो हमें कुरान शरीफ के रूप में किताब दी है, अगर हम उस पर गौर करें तो हम वक्त पे काबू पा सकते हैं। जादू टोने को इतनी बड़ी बात नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू टोने हुआ करते थे और जितने भी जादू टोने होते थे उन पे काबू आखिर मुसलमानों ने ही पाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पाया, क्योंकि वो मुसलमान थे। और मेरा अपना ख़ास नज़रिया ये है वक्त के बारे में। पहले मैं सोचती थी शायद जो वक्त गुज़र गया सो गुज़र गया, अब नहीं आएगा, वक्त पीछे चला, लेकिन अब मेरा नज़रिया ये चेंज हुआ। तो मैं ये देखती हूँ अपने आसपास कि जिस वक्त से हम गुज़र रहे हैं वो वक्त कहीं नहीं गया, वो वक्त ही हमारे पास है। क्योंकि उस वक्त में जिस वक्त से हम गुज़र चुके होते हैं ना, उसमें हमारी दूसरी नस्लें पल रही हैं। अगर खुशी का वक्त देखा जाए, हम खुश हैं तो गम में कोई दूसरा जी रहा है, अगर हम गम में हैं तो खुशी में कोई दूसरा जी रहा है। इसी तरह एज की बात की जाए तो वो वक्त कहीं गया नहीं है, इसी दुनिया में रिटर्न हो रहा है और हमारे आसपास है। अगर हम गौर करना चाहें, बशर्ते कि हम गौर करें, तो मुसलमानों को गौर करना चाहिए। हम इन बातों पे गौर करेंगे तो इन्हें समझेंगे और समझना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जगह जगह फरमाया है कि गौर और फिक्र करो, समझो। समझेंगे तो हमारा ईमान मजबूत होता है। हम कितनी भी गहराई से समझ के सोच के हमारी हद वहीं आके ख़त्म होती है इस्लाम पर, अल्लाह ताला की किताब पे जो अल्लाह ने दी है। तो इसलिए समझना चाहिए, सोचना चाहिए, ख़ुद भी सोचें, अपने बच्चों को भी कहें सोचें, फिर अपने नज़रिए को पेश करें और उस नज़रिए को अच्छे तरीके से ढूंढने की कोशिश करें। तो आज की मेरी ये बात यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर कोई नया देखने वाला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।